हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में राजा के लिए आवश्यक गुण, उसकी दिनचर्या तथा राजा के कर्तव्य और क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है अर्थात राजा की सत्ता पर नियंत्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राज्य के सप्त अंगों में अर्थात कौटिल्य ने राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत जो बताया उसमें राजा को ही राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग माना है। वह राजतंत्रीय शासन को ही सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और उसके अनुसार शासन की सफलता राजा की शक्ति और योग्यता पर निर्भर करती है। राजपद के लिए आवश्यक गुण। जब राज्य में राजा का इतना महत्व हो तो स्वाभाविक रूप से राजा एक आदर्श व्यक्ति ही होना चाहिए। कौटिल्य ने राजा की कल्पना ऐसे ही व्यक्ति के रूप में की है। वह राजा को राज ऋषि अर्थात किंग फिलोसफर मानता है, जो प्लेटो के दार्शनिक शासक से किसी भी प्रकार कम नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए निम्नलिखित आवश्यक गुण हैं। वह ऊंचे कुल का होना चाहिए, उसमें देवी बुद्धि और शक्ति होनी चाहिए। वह वृद्ध जनों की बात को सुनने वाला भी होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, सत्य भाषण बोलने वाला हो, परस्पर विरोधी बातें ना करने वाला हो, कृतज्ञ हो, उसका लक्ष्य बहुत ऊंचा हो, उसमें उत्साह अधिक हो, सामंत राजाओं को अपने वश में करने में वह समर्थ हो, उसकी बुद्धि वृद्धि हो, उसकी परिषद छोटी ना हो और वह नियंत्रण का पालन करने वाला हो। इन गुणों से युक्त व्यक्ति को ही राजा होना चाहिए। इनके अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा में और भी अन्य गुण बताए हैं। उनके अनुसार राजा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए, स्मरण शक्ति, बुद्धि और बल की उसमें अतिशय होनी चाहिए। वह अत्यंत उग्र, अपने ऊपर नियंत्रण रखने वाला, सब शिल्पों में निपुण, सब दोषों से रहित तथा दूरदर्शी भी होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह और चपलता आदि पर उसे पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। अब है राजा की दिनचर्या। राजा अपने न्यायोचित कर्तव्यों का पालन करे, इस दृष्टि से कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या भी निर्धारित की है। रात और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्यक्रम कौटिल्य ने दिया है और इसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उसका एक एक क्षण जन कार्य में लगा हो। भोग विलास, नाच रंग आदि के लिए कोई भी समय उसमें नहीं दिया गया है। रात्रि में भी विश्राम के लिए केवल 4 घंटे की ही व्यवस्था की गई है। कौटिल्य राजा के दिन रात के कार्यक्रम को 24 घंटे को 16 घड़ियों में बांटता है और रात्रि की पृथक चर्या का वर्णन भी करता है, जिसमें प्रत्येक घड़ी उसने 1.5 घंटे की मानी है। राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना कोई सुख नहीं होना चाहिए। प्रजा के सुख में ही उसका सुख होना चाहिए। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के द्वारा प्रजा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सामान्य धारणा के प्रतिपादन के साथ साथ कौटिल्य ने राजा के कर्तव्यों का भी विस्तृत वर्णन किया है। वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना। राजा का एक प्रमुख कर्तव्य वर्णाश्रम धर्म को बनाए रखना और सभी प्राणियों को अपने धर्म से विचलित न होने देना है, क्योंकि जिस राजा की प्रजा आर्य मर्यादा के आधार पर व्यवस्थित रहती है, जो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करती है और जो त्रयी 3 वेदों द्वारा निहित विधान से रक्षित रहती है, वह प्रजा सदैव प्रसन्न रहती है और उसका कभी भी नाश नहीं होता है। सेकंड है दंड की व्यवस्था करना। राजा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य दंड की व्यवस्था करना है, क्योंकि दंड अपर्याप्त वस्तु को प्राप्त कराता है, उसकी रक्षा करता है, रक्षित वस्तु को बढ़ाता है
और बढ़ी हुई वस्तु का उपयोग करता है। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर ही निर्भर करते हैं, इसलिए दंड की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, किंतु इस संबंध में स्वामी को इसका ध्यान रखना चाहिए। दंड ना तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और ना ही कम होना चाहिए। यथोचित दंड देने वाला राजा ही पूज्य होता है और केवल समुचित दंड ही प्रजा को धर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। थर्ड है आय व्यय संबंधी। राजा को आय व्यय का पूरा हिसाब तथा प्रबंध रखना चाहिए। उसे यह कार्य समाहर्ता के द्वारा करना चाहिए। फोर्थ है नियुक्ति संबंधी। राजा अमात्य, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों की पदोन्नति भी उसको समय समय पर करनी चाहिए। फिफ्थ है लोकहित और सामाजिक कल्याण संबंधी। कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य भी सौंपे हैं। इसके अंतर्गत राजा दान देगा और अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था भी करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था भी करेगा तथा उनके बच्चों का भरण पोषण भी करना चाहिए। जो किसान खेती ना करके जमीन पड़ती छोड़ देते हैं, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को दे देनी चाहिए। उन्होंने उनके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना आदि कार्य भी करने चाहिए। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांट देना चाहिए। 6 है युद्ध करना। वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्यों में सम्मिलित करने पर भले ही आपत्ति की जाए, लेकिन कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का एक प्रमुख कार्य है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा विजिगीषु राजा माना है जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में युद्ध से ही संबंधित हैं। अब है क्या कौटिल्य का राजा निरंकुश है, अर्थात राजा की सत्ता पर नियंत्रण। यहाँ पहला है अनुबंधवाद। अनुबंधवाद राजा की शक्ति पर प्रथम प्रतिबंध अनुबंधवाद का है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों ने राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन जन की रक्षा का वचन दिया था। इसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह है कि राजा के द्वारा प्रजा के धन जन को हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जा सकता। कौटिल्य ने एक स्थान पर बताया है कि राजा की स्थिति वेतनभोगी सैनिकों के समान ही होनी चाहिए, अर्थात राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। सेकंड है धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाज। राज्य की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम, नीति व रीति रिवाज का है। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित हैं। वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना राज्य और शासक की सत्ता का मूल आधार है। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना
बहुत प्रबल होने के कारण नरक का भय राजा की मनमानी करने से रोकने का एक प्रभावी साधन था। उसकी निजी नैतिक और धार्मिक भावनाएं भी उसे निरंकुश बनने से रोकती थी। थर्ड है मंत्रिपरिषद की सत्ता। कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के दो चक्र राजा और मंत्रिपरिषद हैं। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रियों से परामर्श के आधार पर ही करना चाहिए। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर भी मंत्रियों के विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। उसने राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणाम भी बताए हैं और राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी है कि मंत्रिपरिषद और सभा आदि परामर्शदात्री संस्थाएं राजा की सत्ता पर एक प्रभावी संस्थागत नियंत्रण है। फोर्थ, जनता व जनमत का नियंत्रण। कौटिल्य ने शासक को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है और इस बात पर बल दिया है कि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना स्वयं उसके लिए गंभीर परिणाम को जन्म देगी। यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध दंड की शक्ति का प्रयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाती है और ऐसी किसी स्थिति में कौटिल्य ने प्रजा को राजा का परित्याग कर देने का अधिकार भी प्रदान किया है। कौटिल्य ने कहा है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही अच्छा है। फिफ्थ है राजा का व्यक्तित्व तथा शिक्षा व प्रशिक्षण। इन सब के अतिरिक्त कौटिल्य ने राजा की निरंकुशता पर अंतिम किंतु एक अत्यंत प्रभावशाली प्रतिबंध राजा के व्यक्तित्व तथा उसे प्रदान की गई शिक्षा के आधार पर लगाया है। कौटिल्य ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक बताए हैं और इस प्रकार का सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं हो सकता। इसके अलावा उसने राजा की शिक्षा पर भी बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्यों में ही लगा रहे। अर्थात कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन और इस व्यवस्था में राजा को पर्याप्त शक्तियां देने का कार्य प्रजाजन के हित को दृष्टि में रखकर ही किया है।